हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं पवन प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब की एक नई वीडियो में। और आप सबको बता दें, ये जो वीडियो है ये काफ़ी लोग के कमेंट पे ही बना रहा हूं, क्योंकि ओला स्कूटर मेरा ख़राब हुआ था। उसके बाद कैसे बना, कैसे ख़राब हुआ, कितना टाइम लगा बनने में, एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा, कितने रुपये हमें पे करने पड़े, क्योंकि मेरी जो गाड़ी थी वो लगभग 90% ख़राब हो चुकी थी। उसका बैटरी बचा था और साथ में केवल मोटर बचा था, बाकी सब कुछ उसका ख़राब हो चुका था। कैसा बना हुआ है, अभी कैसी गाड़ी मेरी चल रही है या अभी नहीं चल रही है, कितना समय लगा बनने में, आज का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है। जितना मेरा खराब हुआ है, मे बी इस हिसाब से मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे मेरा स्कूटर बना, कितना टाइम लगा, क्या क्या दिक्कतें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहले खराब होने का लेकर के। वो दिन था, रक्षाबंधन का दिन था, 12 अगस्त का टाइम था। मैं राखी बनवा करके फिर वापस जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ आने के लिए तैयार हुआ था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ रास्ते में काम आ गया, जिससे मैं अपने कोचिंग पे आने के बजाय मैं दूसरी जगह चला गया। जब वहाँ गया, मैं गाड़ी रोका, उसके बाद से जो भी मेरा काम था वो सब कुछ करके फिर वहाँ से जब मैं आगे निकला, तो जैसे ही गाड़ी को मैंने एक्सीलरेट किया, मतलब गाड़ी को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो इसके बाद गाड़ी हुआ क्या, गाड़ी ऑटोमेटिक पीछे गया और उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। देखिए, क्योंकि जब मैं रिवर्स करता हूँ तो गाड़ी की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, तो काफ़ी स्लो स्पीड है, वो कोई भी संभाल सकता है। लेकिन उस स्पीड में मैं संभाल नहीं पाया गाड़ी को, और पीछे साइड में जगह नहीं थी, जिससे गाड़ी लेकर के मैं गिर गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं पहले ही गिर गया, गाड़ी काफ़ी गिरते-गिरते नीचे चली गई। मैं पहले गिरा, शुक्र ये था कि हेलमेट था, फिर भी मैं काफ़ी राउंड में भी गिरा। मेरे हाथ पे चोट लगी थी, सर में भी कुछ चोट लगा था। हेलमेट मैं हमेशा पहनता हूँ, तो हेलमेट ने काफ़ी सेफ्टी रखा मुझे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जब भी आप गाड़ी ड्राइव करिए हेलमेट ज़रूर आप वियर करिए। वो मेरा हेलमेट ख़राब हो गया, मैंने दूसरा हेलमेट परचेज़ किया फिर अभी फ़िलहाल में। तो इसके बाद से मैं 13 अगस्त को जब कि ये सब कुछ हुआ, तो मेरी जो याददाश्त थी वहाँ पे कुछ भूत-प्रेत का साया भी जहाँ मैं गिरा था। इसके बाद से हुआ क्या कि वो सब भी मेरे ऊपर शायद सवार हो गए थे, तो फिर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मेरा इलाज होने लगा, तो मे बी अगस्त से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर तक मेरा इलाज चला। फिर मैंने गाड़ी जो थी मेरी, वो मैंने भिजवाई थी। मेरी गाड़ी पटना गई, 2 अक्टूबर को मेरी गाड़ी जो थी वो पटना पहुँच गई थी। मैंने जो कंप्लेन किया था वो 26 सितंबर को किया था। सितंबर को 24 को मेरा फर्स्ट कंप्लेन गया था ओला को, उसके बाद से 26 को वहाँ से कॉल आया पटना से। फिर मेरी गाड़ी यहाँ, मतलब वहाँ से आरएसए जो थी वो 1 तारीख को मेरे घर पे आ गई थी 1 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को गाड़ी जो थी वो पटना पहुँच गई थी। पहुँचने के बाद से हुआ क्या कि वहाँ के जो मैकेनिक हैं उन्होंने ही मेरा इंश्योरेंस क्लेम किया। क्लेम में डेट जो उन्होंने दिया वो 2 अक्टूबर का दिए, जिससे गाड़ी का और भी ज़्यादा दिक्कत हो गया। जबकि मेरा जो एक्सीडेंट है वो 13 अगस्त का है, जब गाड़ी में उनको आरएस मतलब जो मेरा इंश्योरेंस टीम है, यानी कि मेरा गो डिजिट का है, तो उन लोगों ने मुझे कॉल किया, बोले सर आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, तो एक्सीडेंटल अगर गाड़ी, एक्सीडेंट का उसमें मैटर डाले थे वो लोग, तो एक्सीडेंटल अगर गाड़ी है तो इसमें आपको चोट लगी होगी, आपको इलाज भी हुआ होगा, तो वो हमें मेडिकल रिपोर्ट एक बार आप दे दीजिए। तो मैंने बोला कि जी सर, मेरा इलाज हुआ है, रिपोर्ट भी है मेरे पास, और मेरा सीटी स्कैन था, एमआरआई था, सब कुछ था। तो मैंने उनको जब सेंड किया, तो वहाँ से पूरा खेल बदल गया। वजह क्या थी, क्योंकि वो 13 अगस्त से मेरा जब मुझे चोट लगी उसके दिन से ही तो होगा, तो 13 अगस्त से सब मेडिकल है। 13 अगस्त से लेकर आगे तक का मैंने उनको जब शेयर किया, तो कह रहे हैं कि सर जो क्लेम किया गया इंश्योरेंस का वो 2 अक्टूबर किया गया, जबकि आप जो चोट दिखा रहे हैं ये सब कुछ 13 अगस्त से लेकर आगे तक का है। मैंने बोला कि सर एक्चुअल डेट यही है, हो सकता है वो गलती से कर दिए होंगे। फिर मैंने जो पटना के अभिनव कुछ करके हैं उनसे मैंने बात किया, तो वो कह रहे हैं कि सर अगर उस डेट पे हम करें तो क्लेम इनिशिएट नहीं होता। तो फिर मैंने बोला कि क्यों नहीं होता, जब मेरे पास पूरा मेडिकल है, आदमी का इलाज पहले चलेगा या पहले क्लेम ही करना ज़रूरी है? तो कह रहे हैं कि नहीं हो पाता। फिर उन्होंने किया, उसके बाद फिर मैं जब मुझे एप्लीकेशन लिख कर देना पड़ा बाकायदे डेट के साथ में, कैसे-कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या-क्या सब कुछ हुआ। जो मुझे घरवालों ने बताया था, कि मेरे दिमाग तो काम करना उसमें बंद कर चुका था, तो जो भी बताया गया मैंने वो सब कुछ एप्लीकेशन में लिख करके दिया। उसके बाद से इंश्योरेंस क्लेम हुआ, लगभग 66,000 के आस-पास उन लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम किया। उसमें से 25% ओला ने, फिर बाकी जो था उसका 25% ओला ने दिया, और बाकी 25% मैंने पे किया है। और जो मैंने पे किया लगभग 18,000 के आसपास मैंने पे किया हुआ है, तब जाके गाड़ी बनी। बनने में टाइम कितना लगा, अक्टूबर से 2 अक्टूबर से बनते-बनते गाड़ी जो बनी वो जनवरी 2023 में, 2022 में अक्टूबर को गाड़ी गई थी 1 अक्टूबर को, लेकिन बन करके आई जनवरी में, कुछ 18 जनवरी के आसपास को मेरी गाड़ी मुझे मिली थी। तो अभी हम बात करते हैं सर क्या-क्या खराब हुआ था, तो चेसिस टूट गई थी, बॉडी की जगह से दिक्कत थी। बॉडी में अभी भी पूरी बॉडी नहीं चेंज हुई, चेसिस चेंज हुई,
और अंदर की जो भी कुछ प्रॉब्लम थी वो सब कुछ सही किया गया। लगभग 70,000 के आसपास कुछ खर्च हुआ होगा, मतलब ये इंश्योरेंस का। बाकी ओला ने कुछ दिया, कुछ हमने दिया, लगभग 1 लाख के आसपास कुछ खर्च हुआ है उसमें। इसके बाद से सारा कुछ वो गाड़ी मेरी बनी। गाड़ी अभी भी बिल्कुल सही से नहीं बनी है। मैं यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम की वीडियो जल्दी बनाई थी। गाड़ी को मैं जब एक्सलेट कर रहा हूँ, यानी गाड़ी का जब एक्सीलेटर जो है उसको आगे कर रहा हूँ, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, ना पीछे जा रही है। इसमें है कि ब्रेक ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। आप लोग सब जानते हैं ओला में क्या है, ब्रेक अगर आप अप्लाई करते हैं तो मोटर इसका बंद जाता है। तो ऐसा कुछ है, ऑटोमेटिक इसका ब्रेक पता नहीं कैसे काम कर दे रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ सिस्टम, ब्रेक को बहुत आगे पीछे जब हम कर रहे हैं तो कभी छोड़ दे रहा है पूरा, तो गाड़ी फिर आगे जाने लग रही है। तो मैंने इसको चेक किया हुआ है। इसके बाद कंप्लेन किए हुए 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अभी भी वो बढ़िया सही नहीं हुआ। अगर ब्रेक में दबा दूं, आगे वाला ब्रेक जब मैं दबा देता हूं तो गाड़ी का ब्रेक लग जाता है। उसके बाद से वो ब्रेक काम करना, मतलब ब्रेक अप्लाई हो जाता है, ब्रेक बिल्कुल ऑटोमेटिक, मतलब वो होता है ना, जैसे एक बार हमने सेलेक्ट करा तो सेलेक्ट रह ही जा रहा है, वो फिर से वापस छोड़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से मोटर ऑन नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम अभी मुझे देखने को मिल रही है। तो ये पहली प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो मूवओएस 3 का फीचर है, इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जो मैं जब जा रहा हूँ उसके पास में, तो गाड़ी जो ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं हो रहा है। मुझे ब्लूटूथ के जरिए उसे ऑन करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप मेरे उसके करीब जाने से वो स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम अभी चल रही है। तो गाड़ी लगभग 3 से 4 में रखने के बाद में जो बनाया है, मैं उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। और खास तौर से गाड़ी पटना गई थी, पटना के सर्विस से मैं एकदम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी गाड़ी लखनऊ एक बार गई थी बनने के लिए, वहां पे मेरी बॉडी में एक्सीडेंट हुआ था। उस समय एक्सीडेंट में गाड़ी गिरी थी हाइपर मोड में, बहुत तेज स्लिप की तो गिरी थी उस टाइम पे। तो वहां पे बहुत अच्छी सर्विस मिले मुझे, लगभग 10-15 दिन के अंदर में सब कुछ करके उन लोगों ने दे दिया। यहाँ पे 3 महीने रखा, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी मेरी सही से नहीं बनाई गई है, ये चीज तो मैं कह सकता हूँ। और डिस्प्ले भी मेरी गाड़ी का निकल गया था, मैंने दिखाया था आप सबको। पीछे का जो व्हील है वो टेढ़ा हो गया था, ये मैंने आपको दिखाया होगा। डिस्प्ले के साथ साथ और बॉडी भी कई जगह गैप थी, तो ये सब कुछ मैंने आपको दिखा रखा है। तो अगर आप सबको हम अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि मेरी गाड़ी 4 महीने में बनी, और बनने की बात करें तो गाड़ी बस कैसे भी करके शुरुआत में 10-15 दिन चली, इसके बाद से उसका ब्रेक वाला सिस्टम लग गया, ये प्रॉब्लम आ गई। 2 बार मेरे घर पे भी मैकेनिक आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया हुआ है। अभी तक गाड़ी को पीछे ओला एस1 प्रो नहीं लिखा हुआ है, बॉडी में जो पैनल गैप है इस साइड से अगले साइड तक दिख रहा हुआ है। तो पता नहीं कैसे वो एक बॉडी ऊपर का चेंज किए हुए हैं। जहाँ पे हम लोग चार्जिंग लगाते हैं, तो वहाँ पे जो भी आप ओला एस1 लिए हों, या ओला एस1 एयर लिए हों, या ओला एस1 प्रो लिए हों, तो वहाँ पे नाम लिखा होता है, लेकिन वो चीज़ हमारे गाड़ी में से गायब है। बॉडी बदले हैं, बस पीछे वाली बॉडी बदली हुई है। तो वो हमारा बदलने के बाद में ये दिक्कत आई है। अब पता नहीं उनको याद नहीं आया, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। ओला के जो वहाँ के हेड हैं पटना के, वो मुझसे कह रहे हैं कि सर हम आपको जल्दी इसको करवा देंगे। और आज इतना दिन हो गया गाड़ी को मेरे घर आए हुए, लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। अगर 18 जनवरी से भी बात करें तो काफ़ी दिन हो गए हैं, फरवरी चल रहा है ये। इस हिसाब से बहुत ही उनका स्लो काम है, और जो रिस्पॉन्स है मैं उनको जीरो ही बोलूँगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट, अगर गाड़ी आपकी ख़राब होती है तो आप कोशिश करें कि आपकी गाड़ी पटना जल्दी न जाए। अगर आप पटना बिहार साइड से हैं तो ज़्यादातर कोशिश करें, पटना जा रही है तो वहाँ पे जल्दी से काम हो। इस स्लो मोशन से काम करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। प्लस में वो जो चार्ज मुझसे किए 18,000 रुपीज़, मैंने उनसे बोला सर मुझे बिल दे दीजिए, जो अमाउंट आपने चार्ज किया है। तो वो पूरा पीडीएफ उठा के मुझे दिए, वो भी कौन सी पीडीएफ, जो मुझे डिजिट ने पहले ही प्रोवाइड कर रखा है। डिजिट क्योंकि जब वो आएगा तो मेरे पास, क्योंकि हमने ही जब इंश्योरेंस बाय किया हुआ है, तो मेरे पास तो पीडीएफ पहले आया, तो वही पीडीएफ उठाकर वहाँ के जो मैकेनिक है अभिनव, उन्होंने मुझे शेयर कर दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब मेरे पास जो पीडीएफ पहले से ही है कि 66,000 कुछ रुपीज डिजिट पे कर रहा है, तो वो मुझे दे करके क्या फायदा है, मैं समझ नहीं पाया। मैंने बोला कि सर जो मैंने 18,000 रुपीज पे किया है, मुझे उसका रिकॉर्ड बस दीजिए, बाकी मुझे और कोई किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया हुआ है। मैंने कॉल किया 2-3 बार, कॉल रिसीव नहीं करते हैं अब। तो ये सिस्टम है, पहले भी तो कॉल रिसीव नहीं करते थे, अब तो और कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम है हमें, वो उसका नहीं। मैंने बोला कि सर हम घर के लोग मुझसे मांग रहे हैं पैसा, मैंने ही पे किया, लेकिन फिर भी गार्जियन चाहता है कि जो पे किए हम वो किस लिए पे किया गया वो मुझे मिले। आप भी अगर पे करेंगे तो आपको भी उसका प्रूफ चाहिए। लेकिन ये मुझे पटना से नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। मैंने कंप्लेन भी किया हुआ कस्टमर केयर में कॉल करके, लेकिन उसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
अब रही बात एक चीज़ और, जो मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें बताया था केयर और केयर प्लस के बारे में। तो आपको खरीदना ज़रूरी भी है, अगर आपकी गाड़ी बिगड़ती है, ख़राब होती है, तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बिगड़ना इसका काम है ओला। बहुत कम लोगों की गाड़ी होगी जो चलती होगी और अच्छे खासी चल रही होगी, अभी भी कोई खराबी अभी तक नहीं आई होगी, तो बेटर है वो बाय ना करें। लेकिन जिसको लगता है कि खराब हो सकती है, वो बाय कर सकते हैं। इसका मैंने एक बार, मुझे चाहता हूँ कि मैं भी कस्टमर केयर से पता कर लूँ कि इसकी टाइम कब तक है, कब तक खरीद सकते हैं इसको हम। तो उसी टाइम मान लीजिए जब गाड़ी खराब हो, उस समय भी लोग बाय कर सकते हैं। तो आपका ये चीज़ मुझे बस कंफर्म करना है, कब बाय करना है। आप भी कस्टमर केयर से कॉल करके आप खुद कंफर्म कर लें कि इसको हम कब बाय कर सकते हैं। क्या पहले से बाय करना ज़रूरी है, या हम कभी भी बाय करके इस सुविधा को ले सकते हैं? तो आप ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा केयर और केयर प्लस। मेरे हिसाब से अगर बाय करना, मैंने कंफर्म किया हुआ है, केयर प्लस काफ़ी बेटर होगा अपने हिसाब से, मैंने देखा है। अगर मुझे कभी खरीदना पड़े फ्यूचर में, तो मैं केयर प्लस ही लूँगा। अभी तो मैं उसको बाय करने के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है, जब गाड़ी खराब होगी तो काफ़ी अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। एक-एक पार्ट जो ओला के हैं ना, काफ़ी महँगे आते हैं, चाहे वो ब्रेक पैड हुआ, सेंसर वायर हुआ, सेंसर हुए उसमें, चाहे किसी भी पार्ट की बात करें, वो बड़े-बड़े पैनल इसमें हैं, एक खराब होगा पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। और केयर प्लस में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फ्री आपको मिल जाती हैं, लेकिन केयर में आपको गाड़ी जाके छोड़नी पड़ेगी, वो बना करके फिर गाड़ी जाके आपको लेके आना ही पड़ेगा। तो बड़ी सारी उसमें दिक्कतें हैं, तो आप केयर लेंगे, केयर प्लस लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, केयर आपके लिए बेटर नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ। बाकी आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप खुद मुझसे ज़्यादा जानकार हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, मेरी गाड़ी खराब हुई, बनकर आ भी गई, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगा। इस लंबे समय से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय।